क्या, तेरे जीजू तो सो गए। चल कोई बात नहीं, तू इंतजार कर ले, जब जाग जाएंगे तो तू मिलके जाइयो इनसे। तब तक तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। ये ले चाय, पीकर बता कैसी बनी है। दीदी वो चाय वगैरह बाद में पी लूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी तेरे जीजू सो रहे हैं, जब वो उठ जाए तो उनसे मिलकर चला जाइयो। और चाय भी नहीं पी तूने, कम से कम चाय तो पी ले। और इतने दिनों बाद तो तू आया है, चाय भी नहीं पी तूने, कम से कम चाय तो पी ले। दीदी जीजू से बाद में मिलूंगा, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। अभी मुझे कोई अर्जेंट काम है तो मैं चलता हूँ। नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू बस कहता रहता है कि आऊंगा आऊंगा, आता है नहीं। आज आया है इतनी दिनों बाद, तो आज इतनी जल्दी तो तुझे जाने नहीं दूंगी। आराम से चाय पी, और मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ, तो तू खाना खा कर जाना। और अब तेरे जीजू भी उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो उनसे भी मिलकर जाना। दीदी वो हाँ बताना भूल गया था, अभी मेरे दोस्त का 2 मिनट पहले कॉल आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है उसका। क्या? कौन से दोस्त का पैर टूट गया, नाम बताइए जरा। दीदी अभी वो 2 दिन पहले ही दोस्त बना है, नया दोस्त है, तो आप नहीं जानती होगी उसे। अभी मुझे जाना है, मैं चलता हूँ बाइक से। अच्छा, तो फिर मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई बड़ा भी तो होना चाहिए हॉस्पिटल में। चला, हम दोनों ही चलते हैं। अभी तेरे जीजू सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं। नहीं दीदी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब। आप एक काम कीजिए, आप जीजू को खाना पानी दीजिए, वो बेचारे ऑफिस से थके हारे आए होंगे और आकर सो गए। अच्छा रुक, तू सुन मेरी बात, मैं तेरे जीजू को उठा देती हूँ, ये सब कुछ संभाल लेंगे। और वैसे भी ये तो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, तो इनका कोई जानने वाला है वहां पर, तो ये सब कुछ संभाल लेंगे। आराम से तेरे दोस्त को रूम भी मिल जाएगा, वो एडमिट भी हो जाएगा, और उसका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। तो बस तू 1 मिनट रुक, मैं इनको अभी उठा देती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी बात को समझो, अभी मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाने दो, मैं बाद में आके मिल लूंगा जीजू से। अरे अभिषेक, तू समझ नहीं रहा है, ये जो तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है ना इतना बड़ा, इसमें एक बड़े और समझदार इंसान का होना बहुत जरूरी है। और अगर तू मुझे नहीं ले जाना चाह रहा, तो तू अपने जीजू को साथ ले जा, मैं उठा देती हूँ इनको, ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अरे बहुत समझदार है इन चीजों में। ले, तेरे जीजू खुद ही जाग गए। क्या हुआ, तुम लोग कब आए? और देखिए ना, एक तो ये अभिषेक इतने दिनों बाद घर आया है, और ये बोल रहा है कि इसको अभी घर जाना है। बोल रहा है कि इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। क्या नाम बता रहा था तू? वो मैंने बताया था, दीपक। बोल रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत के तुरंत उसको एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि तेरे जीजू को साथ ले जा, ज्यादा बढ़िया होगा। एक तो आप हॉस्पिटल में काम करते हो, और वहां पर लोग आपकी जानकारी में भी होंगे, तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाएगा। अरे तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं रुक, मैं अपने दोस्त को फोन कर देता हूँ, वो एम्बुलेंस भेज देगा, एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू हो जाएगा, फिर हम दोनों चलते हैं साथ में। हाँ, ये भी सही कहा आपने, आप जल्दी से फोन कर दीजिए। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ गया? मैंने अपना फोन यहीं पर रखा था, अब मिल नहीं रहा है। तुमने देखा था क्या मेरा फोन? नहीं, मैंने तो नहीं रखा आपका फोन, और भला मैं आपका फोन क्यों रखूंगी जब मेरे पास खुद का फोन है। तो जीजा जी, बहन मुझे अभी जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दे, मैं बाद में मिल लूंगा आकर। अरे तू रुक, तू अभी बहुत छोटा इन चीजों के लिए। तेरे जीजू साथ जाएंगे तो ये सब कुछ संभाल लेंगे। और वैसे भी ये हॉस्पिटल वाले इतने नियम कायदे बताते रहते हैं, और मरीज को ठीक से इलाज भी नहीं देते हैं। बस इनका फोन मिल जाए और ये उनसे बात कर लें, तो सब कुछ यहीं से हैंडल हो जाएगा। और आप ठीक से याद कीजिए ना कि कहाँ रखकर भूल गए आप अपना फोन। अरे आप यहीं तो लेटे हुए थे, फिर कहाँ रख दिया? अरे यहीं पर तो रखा था मैंने अपना फोन, और फोन के साथ में काफी सारा कैश भी था। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने कैश रख दिया हो कहीं ले जाकर और साथ में फोन भी रख दिया हो? नहीं नहीं, मैंने कैश भी नहीं लिया। कहाँ रखा था तुमने?
और कितना था? 8 लाख रुपए कैश था। क्या 8 लाख रुपए रखे थे? पर मैंने तो ना फोन देखा और ना ही कैश। आप भी ना कहीं भी कुछ भी रखकर भूल जाते हो। अभिषेक, तूने देखा था क्या? ये बोल रहे हैं कि इन्होंने टेबल पर कैश और फोन रखा हुआ था। नहीं, मैं क्यों देखूंगा? मेरा तो दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। आप देख लो ना, यहीं पर होंगे। अच्छा, तूने भी नहीं देखा? अरे कहाँ रख दिए, अब कहाँ ढूंढे? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके फोन पर अपने फोन से कॉल करती हूँ। रिंग होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ रखा हुआ है। हाँ ठीक है, तुम फोन करके देखो जल्दी से, अभी पता चल जाएगा। दीदी, फोन बाद में लगा लीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। जीजा जी समझाइए ना दीदी को। ये क्या बचकानी हरकतें कर रहा है? अरे तू इतना भी छोटा नहीं है जो इतनी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। एक तो तेरे जीजू का फोन नहीं मिल रहा है, इतने सारे पैसे थे वो नहीं मिल रहे हैं, और तू है कि जाने की रट लगा के बैठा हुआ है। चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर, मैं फोन कर लूं। रिंग तो जा रही है और आवाज भी आ रही है, लेकिन है कहाँ फोन? ये तो अभिषेक के बैग में बोल रहा है। अभिषेक, तेरे बैग में है क्या फोन? बैग से आवाज नहीं, मेरे बैग से कोई आवाज नहीं आ रही। ला, बैग दिखा अपना। अरे बैग दिखा। दीदी एक बात बताओ, आप मुझ पर शक कर रही हो, अपने भाई पर शक कर रही हो? अरे वो मेरा फोन बज रहा होगा, वो दीपक बेचारा कॉल कर रहा होगा ना बार बार। शक नहीं कर रही हूँ मैं तुझ पर, अभी तेरे बैग से इनके फोन की रिंग बजी है। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है तो तू डर क्यों रहा है? अपना बैग दिखा। अच्छा, ऐसे नहीं दिखाएगा तू, रुक मैं ही देख लेती हूँ। ये रहा आपका फोन। अगर मेरा फोन इसके बैग में है तो पक्का कैश भी इसके बैग में ही होगा। हाँ, 1 मिनट देखती हूँ। बेशरम, नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तूने अपने जीजू का फोन चुराया है? कहाँ से सीखा तूने चोरी करना? और यहाँ पे तू अपनी बहन के घर अपनी बहन की नाक कटवाने के लिए आया है क्या? रुक तू अभी, मैं अभी की अभी मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। जब उनको पता चलेगा ना कि तू अपनी बहन के घर पे चोरी करने के लिए आया है, कितनी शर्म आएगी उन्हें, कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अपनी ही बहन के घर में चोरी कर रहा है। तू इतनी नीच, इतनी गिरी हुई हरकतें करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे लोग तो अपनी बहन बेटी के घर पर पानी तक नहीं पीते, और तू यहाँ आकर चोरी कर रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी तुझे जो तू ये सब कर रहा है? बोल ना, अब चुप क्यों खड़ा है? अरे जब तुझे चोरी करने में शर्म नहीं आई तो बोलने में क्यों शर्मा रहा है? सॉरी दीदी। क्या सॉरी? तू मेरे इतने बोलने के बाद सिर्फ ये छोटा सा वर्ड बोल रहा है, सॉरी? अरे क्या सॉरी? तूने ये जो घटिया हरकत की है ना, इसकी कोई माफी नहीं है। तूने बहुत बदनामी वाला काम किया है ये। अरे तू तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन लोग तो मुझे गलत बोलेंगे ना, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुझे बुलाया यहाँ पर चोरी करने के लिए, ताकि तू यहाँ से चोरी कर कर अपने घर ले जाए। अरे तूने ये घटिया हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जब इस सब के बारे में किसी को पता चलेगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में? और सिर्फ तेरी ही नहीं, तेरी बहन की, हमारे बूढ़े माँ बाप की, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है इन सब के बारे में। लेकिन तू इस सब के बारे में क्यों सोचेगा? पैसे देखकर तेरी तो लार टपक गई थी ना। तुझे तो बस यही जल्दी थी ना कि कब मैं ये पैसे और फोन लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। कमाने से तो गया तू, और कमाएगा ही क्यों? तुझे अपने लोफर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी जो करनी है। कितनी बार तुझे समझाया है कि अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, कुछ पढ़ लिख कर बन जा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा, पर तुझे तो किसी की सुननी नहीं है। तुझे तो यहाँ अपनी बहन के घर में चोरी करनी है और अपने उन नालायक दोस्तों के साथ में मटरगश्ती करनी है। सच्ची कहते थे मम्मी पापा कि तेरा कुछ नहीं होगा, और देखो आज उनकी बात सच हो गई। आज मेरा ही भाई
अपनी ही बहन के घर में चोरी कर रहा है। तुझे पता है आज तक इस घर से एक सुई भी गायब नहीं हुई है। ये अपने पैसे ऐसे ही खुलेआम घर में रखते हैं, तिजोरी में नहीं रखते कभी भी। और आज तो इतने दिनों बाद हमारे घर पर आया, आज ही ये चोरी जैसा घिनौना काम हो गया। अरे कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा मत डांटो इसे। कोई बात नहीं, हो गई गलती से, माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आप होगे भोले, आप होगे नरम दिल के, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो इसको माफ कर दूं। अरे गलती नहीं की है इसने जानबूझकर ये हरकत की है, सोच समझकर किया है इसने ये सब कुछ, क्योंकि लालच आ गया था ना इसके मन में। आज तक इतने सारे पैसे इसने देखे नहीं थे और इतना महंगा फोन भी नहीं देखा था। कल को हो सकता है ये पैसों के लालच में आकर हमारे खाने में ही कुछ मिला दे, हमारा घर तक ये अपने नाम कर ले। अरे इसकी आंखों में शर्म थोड़ी है। अगर कमाता तो इसको पता भी चलता कि पैसे कितने मुश्किलों से कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक पैसा कमाने के लिए। लेकिन कमाता नहीं है ना, तो इसको पता कैसे चलेगा? इसीलिए चोरी कर रहा है, ये दूसरों की कमाई लूट रहा है, क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है, अय्याशी करनी है जनाब को। अरे जिंदगी भर अपने आवारा दोस्तों के साथ में आवारागर्दी करता रहेगा, ये लाइफ में कुछ करेगा भी? अपने पैरों पर खड़ा होगा कि नहीं? ऐसे घर नहीं चलता। अरे घर बार चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। सॉरी दीदी, वो इतने सारे पैसे और इतना महंगा फ़ोन देखकर लालच आ गया था। सोचा था अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी करूँगा। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते ना, तो बस इसीलिए थोड़ा लालच आ गया था। प्लीज़ दीदी इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जीजू सॉरी। अरे तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? अभिषेक देख, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी की अभी मेरी आंखों के सामने से चला जा, यही अच्छा होगा तेरे लिए। वरना मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि तुझे यही की यही मार दूं, तेरा गला दबा दूं। सुनो, ये भूखा होगा, बेचारे ने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। तुम एक काम करो, जाओ और इसके लिए कुछ खाना पीना लेकर आओ। और तुमने ये हरकत क्यों की? तुम्हें ऐसे पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बोल देते, मैं तुमको पैसे दे देता। अरे इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है मेरा, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? तुम एक बार बोल कर तो देखते। तुम्हें ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये गलत है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक समझा रही है तुम्हें, इसकी बात का बुरा मत मानना। तुमने गलती की है इसलिए वो तुमको डांट रही है, ठीक है ना? आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको अपने घर में बिठाने की या इसको खाना भी खिलाने की। ऐसे लोग जेल के अंदर होने चाहिए, ना कि घर के अंदर। आप चाहे इसको कितने भी प्यार से समझा लें, लेकिन ये नहीं समझने वाला। अरे जब इसने आज तक अपने माँ बाप की, अपनी बहन की बात तक नहीं मानी, तो ये आपकी बात क्या ही मानेगा? ये पहले भी कई बार घर से बाहर यही हरकतें कर चुका है और हमने इसको नादान समझकर कई बार माफ भी किया है। और इसने आज फिर वही हरकत दोहराई है, वो भी अपनी बहन के घर में। और क्या बोल रहा था? इसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। आज के बाद मुझे तेरी शक्ल कभी नहीं देखनी। और हाँ, अभी की अभी मम्मी पापा को कॉल करके सब बताती हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं इस सब के बारे में मम्मी पापा को ना बताऊं, तो तू अभी की अभी चला जाए इस घर से। और आज के बाद कभी भी इस घर में दोबारा कदम मत रखियो। चल निकल यहाँ से। अरे रुको भाई, रुको। अरे यार, तुमने खामखा बेचारे को इतना डांट दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, उसने शायद गलती से रख लिए होंगे पैसे। जानबूझकर वो अपनी बहन के घर में चोरी क्यों करेगा? आप सब कुछ जानते हैं कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो आप उसकी गलती पर पर्दा मत डालो। आपकी अच्छाई उसको बिगाड़ देगी, जैसे मेरे माँ बाप की अच्छाई ने उसको बिगाड़ रखा है। अरे बच्चा है वो, उसने गलती से कर दिया ऐसा। तुम्हें उसको इतना डांटना नहीं चाहिए था, और तुमने तो उसको घर से ही भगा दिया। अभी थोड़ा ना समझ है, अगर प्यार से समझाओगी तो शायद समझ जाएगा। और वैसे भी कोई बाहर चोरी थोड़ी ना करी है उसने, अपने ही घर में तो करी है। क्या हो गया? तुमने भी ना खामखा डांट दिया उसको इतना। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, आज ये हमारे घर में ये सब कर रहा है, कल को ये दूसरे के घर में ये हरकत करेगा तो क्या करेंगे हम? अरे यार, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कुछ बना लो खाने के लिए, मैं उसको समझा कर लाता हूँ वापस, ठीक है?